हरे कृष्णा प्रभु जी, हरे कृष्णा माता जी, आप सबके चरणों में दंडवत प्रणाम। तो आज हम जानेंगे चंद्रावली जी के बारे में। ये चंद्रावली है कौन जिससे राधा रानी तक ईर्ष्या करती हैं? जिनसे राधा रानी तक ईर्ष्या करती हैं, सोचो उनका लेवल क्या होगा। हालांकि चंद्रावली भी राधा रानी से ईर्ष्या करती है, अलग बात है। ये चंद्रावली कौन है? ये चंद्रावली एग्जैक्टली करती क्या है? क्यों राधा रानी इनसे ईर्ष्या करती है? चंद्रावली का एग्जिस्टेंस क्या है, वो क्या करती है धाम में? तो इन सब के बारे में हम आज डिस्कस करेंगे। तो राधा रानी के माता पिता का नाम क्या है? स्पेशली पिता का नाम वृषभानु जी, है ना। तो हमारे चंद्रावली के पिताजी का नाम क्या है? चंद्रभानु। वृषभानु, चंद्रभानु, ये नाम इतना सिमिलर क्यों है? वृषभानु, चंद्रभानु, यानी ये दोनों ब्रदर्स है क्या? हाँ, वृषभानु जी और चंद्रभानु जी दोनों ब्रदर्स हैं। और इंदुमती इनकी वाइफ है चंद्रभानु जी की। चंद्रभानु और इंदुमती इनकी पुत्री है चंद्रावली। और वृषभानु जी की पुत्री का नाम क्या है? राधिका, राधा रानी। तो चंद्रावली संबंधों की दृष्टि से राधा रानी की बड़ी बहन है। चंद्रावली संबंध की दृष्टि से राधा रानी की बड़ी बहन है। पहले चंद्रावली का प्राकट्य होता है हमारे चंद्रभानु और इंदुमती जी से। उसके बाद राधा रानी का प्राकट्य होता है वृषभानु जी से। राधा रानी का माँ का नाम क्या है, आप मुझे बताइए। तो चंद्रावली क्या है? राधा रानी की एल्डर सिस्टर। एल्डर सिस्टर क्योंकि वृषभानु और चंद्रभानु दोनों ब्रदर्स हैं, मतलब ब्लड लाइन में आता है। दोनों एक मतलब कजन ब्रदर्स नहीं है, दोनों ब्लड लाइन से। तो चंद्रावली भी राधा रानी है या चंद्रावली से राधा रानी आती है? तो राधा रानी ही क्या है? फर्स्ट फीमेल एक्सपांशन ऑफ कृष्ण। जितने भी पुरुष भगवान हैं वो सब किनसे आते हैं? बलराम जी से। और बलराम जी फर्स्ट मेल एक्सपांशन है श्री कृष्ण जी के। तो फर्स्ट फीमेल एक्सपांशन कौन है? श्रीमती राधा रानी। राधा रानी से फर्स्ट एक्सपांशन किनका होता है? चंद्रावली जी। तो चंद्रावली इज अ रेप्लिका ऑफ राधा रानी। चंद्रावली इज रेप्लिका ऑफ राधा रानी। तो चंद्रावली और राधा रानी दोनों ही गोपियां हैं लीला में। और चंद्रावली राधा रानी दोनों के बीच में एक ट्रांसेंडेंटल ईर्ष्या रहती है कि कौन ज्यादा श्री कृष्ण को सेवा करेगा। क्योंकि चंद्रावली और राधा रानी दोनों ही बहनें हैं, इसलिए गोलोक वृंदावन में दोनों का स्थान ऑलमोस्ट सेम है। जैसे फॉर एग्जाम्पल कोई भी गोपी राधा रानी की 1% भी नहीं हो सकती, है ना। आप कितना भी हो और गोपी कितना भी हो, नेक्स्ट लेवल महाभाव स्टेट में भी आ जाए और राधा रानी का बराबरी नहीं कर सकते, 1% भी नहीं आ सकते। सिमिलरली कोई भी गोपी चंद्रावली के 1% भी नहीं हो सकते। कोई भी गोपी चंद्रावली के 1% भी नहीं हो सकते, क्योंकि चंद्रावली और राधा रानी दोनों सेम है। राधा रानी सुपीरियर है, चंद्रावली नीचे है, लेकिन लीला में चंद्रावली इज एल्डर सिस्टर। क्योंकि दोनों बहनें हैं और दोनों का प्रेम कृष्ण से है, इस वजह से दोनों के बीच में एक ट्रांसेंडेंटल ईर्ष्या रहती है कि कौन ज्यादा कृष्ण को सुख देगा, कौन ज्यादा कृष्ण को आनंद प्रदान करेगा, कौन ज्यादा कृष्ण को प्रेम प्रदान करेगा। इस वजह से राधा रानी क्योंकि मुखिया है एक एरिया की, और एक एरिया के मुखिया चंद्रावली है, इस वजह से राधा रानी के अनेकों पर्सनल सर्वेंट्स हैं जिनको हम प्रेम से मंजरियां बोलते हैं। सिमिलरली चंद्रावली के भी अनेकों पर्सनल सर्वेंट्स हैं जिनको हम प्रेम से किंकरिया बोलते हैं। कितना मजेदार शब्द है ना। राधा रानी के अनेकों पर्सनल सर्वेंट्स हैं, फीमेल पर्सनल सर्वेंट्स, उनको हम क्या बोलते हैं? मंजरी।
और चंद्रावली के अनेकों फीमेल सर्वेंट्स हैं, उनको हम क्या बोलते हैं? किंकिरी। तो चंद्रावली के फीमेल सर्वेंट्स को भी एक्चुअली मंजरी हैं, छोटे बच्चे, ऑलमोस्ट 10 से 14 साल के। और यहाँ पर राधा रानी के भी जो फीमेल सर्वेंट्स हैं 10 से 14 साल के हैं, लेकिन राधा रानी के फीमेल सर्वेंट्स को हम मंजरी बोलते हैं, चंद्रावली जी के फीमेल सर्वेंट्स को हम किंकिरिया बोलते हैं। मंजरिया, किंकिरिया, काम दोनों का एक ही है। राधा रानी को असिस्ट करना मंजरियों का काम है, किंकिरियों का काम क्या है? चंद्रावली जी को असिस्ट करना। तो चंद्रावली और राधा रानी ऑलमोस्ट सेम है, दोनों सेम पावरफुल है। इस वजह से कृष्ण को अनेकों बार कन्फ्यूजन स्टार्ट हो जाती है कि मुझे एग्जैक्टली जाना किधर है। और क्योंकि दोनों के बीच में अलग ही प्रकार का ईर्ष्या है, इसलिए चंद्रावली के जितने भी नौकर चाकर हैं, उनके दासियां हैं किंकरिया, और राधा रानी की टीम में कभी नहीं जाते, राधा रानी की मंजरियों से कभी बात नहीं करते। और मंजरिया जो है वो चंद्रावली की टीम से कभी बात नहीं करते, चंद्रावली के किंकरियों से कभी बात नहीं करते, क्योंकि हमारे स्वामिनी से ईर्ष्या करती है चंद्रावली। किंकरिया बोलते हैं ये हमारे स्वामिनी चंद्रावली से ईर्ष्या करती है राधा रानी, हम इनसे बात नहीं करेंगे, उनकी टीम से बात नहीं करेंगे। एक बार हमारे रघुनाथ भट्ट गोस्वामी जो क्या करते थे, केवल एक छाछ में जीते थे, पता है, एवरीडे वो छाछ पी के वो हरे कृष्ण महामंत्र करते थे पूरा दिन, दूसरा कुछ खाएंगे ही नहीं, ओनली एक कटोरा छाछ। इतने और तपस्या क्या करते थे रघुनाथ भट्ट गोस्वामी। रघुनाथ भट्ट गोस्वामी कौन है? मंजरी है। तो एक बार एक जो कि रोज उनको छाछ देता था भक्त, उसने सोचा कि मैं हर बार राधा कुंड के जो पेड़ हैं वहां के पेड़ का पत्ता निकालता हूँ, उसमें छाछ रखता हूँ और देता हूँ इनको खाने के लिए। तो एक दिन चलते चलते वो चंद्रावली के एरिया में आए और वहां के एक पेड़ से उन्होंने पत्ता निकाला और उन्हें रघुनाथ भट्ट गोस्वामी जी के सामने रखा। रघुनाथ भट्ट गोस्वामी ने देखा ये पत्ता कुछ अलग दिख रहा है, कहाँ से लाया तुम? उन्होंने बोला मैं चंद्रावली के एरिया से लाया। उन्होंने फेंक दिया, मैं उस एरिया का कुछ नहीं खाऊंगा। कि मंजरियां जो है, क्योंकि 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 राधा रानी का ईर्ष्या है चंद्रावली जी से, तो मंजरियां भी चंद्रावली से ईर्ष्या करती हैं, क्योंकि चंद्रावली बड़ी बहन है एंड शी डोमिनेट्स कभी कभी, है ना। लेकिन दोनों के भाव में बहुत अलग है। राधा रानी और चंद्रावली के भाव में बहुत अलग है कृष्ण की सेवा करने में। चंद्रावली इज मोर सबमिसिव इन नेचर। चंद्रावली एक दासी के रूप में ज्यादा भगवान की सेवा करना चाहती है। राधा रानी गर्लफ्रेंड के रूप में ज्यादा भगवान की सेवा करना चाहती है। राधा रानी थोड़ा टेंशन में रहती है, चंद्रावली थोड़ा शांत स्वभाव की है। चंद्रावली और राधा रानी के बीच में टशन रहता है, टसल रहता है, लेकिन चंद्रावली श्री कृष्ण के सामने टशन नहीं दिखाती, लेकिन राधा रानी श्री कृष्ण के सामने टशन दिखा दिया, क्योंकि चंद्रावली का भाव बहुत सबमिसिव है। इसीलिए जब चंद्रावली द्वारका में एक्सपांड करती है खुद को, वो बनती है रुक्मिणी माता। हरि बोल। तो चंद्रावली क्योंकि राधा रानी ही है, भगवत स्वरूपी है, तो ऑलमोस्ट भगवान ही है, तो चंद्रावली जब एक्सपांड करती है खुद को द्वारका में, वो बनती है रुक्मिणी माता। और जब राधा रानी खुद को एक्सपांड करती है द्वारका में, वो बनती है सत्यभामा। यू शुड नो दिस। अगर आप श्रीमद् भागवतम पढ़ते हैं वहां तो ये मिलता नहीं है जानकारी, ये जानकारी मिलता है हमें गर्ग संहिता में, ठीक है। कौन क्या एक्सपांड हो रहा है हमें गर्ग संहिता में मिलता है जानकारी। तो चंद्रावली और राधा रानी कौन है हम जान लिए, चंद्रावली राधा रानी का भाव क्या है हमने जान लिया। चंद्रावली और राधा रानी में ईर्ष्या क्यों है? क्योंकि दोनों ही राधा रानी है, कि दोनों ही भगवान की पत्नियां ही है, तो दोनों के अंदर एक तीव्र इच्छा है भगवान की सेवा करने की, और दोनों के बीच में हमेशा कंपटीशन रहता है कि कौन बेटर सेवा करके दिखाएगा। और गोलोक वृंदावन में चंद्रावली का एक टोटल अलग एरिया है, जहां पर मंजरियों को राधा रानी का अलो नहीं है आने का, और राधा रानी मंजरियों को कोई इंटरेस्ट भी नहीं है वहां एरिया जाने का। और राधा रानी और मंजरियों का एक अलग एरिया है
जहाँ पर अलाउ नहीं है किंकरियों और चंद्रावली को आने का, और ना ही उनको इंटरेस्ट है वहां पर जाने का। दोनों एक दूसरे से मतलब ईर्ष्या बहुत अच्छे से पालन करते हैं। इस वजह से कृष्ण को कभी कभी संकट होती है कि मैं किसके पास जाऊं। चंद्रावली बुला रही है, राधा रानी बुला रही है ना। किंकिरिया बोल रहे कि चंद्रावली हमारे स्वामी ने आपको बुला रही है, मंजरिया बोल रहे राधा रानी हमारे स्वामी ने बुला रही है। तो जब श्री कृष्ण चंद्रावली के पास जाते हैं तो राधा रानी रूठ जाती है कृष्ण से, और जब कृष्ण राधा रानी के पास जाते हैं चंद्रावली रूठती नहीं है। चंद्रावली और राधा रानी में एक विशेष डिफरेंस क्या है कि राधा रानी क्योंकि एक गर्लफ्रेंड के भाव में है, कृष्ण को ज्यादा सुख देने की उनके अंदर इच्छा है, तो राधा रानी का रूठना, राधा रानी का मुंह फुलाना, राधा रानी का एक्ट करना, जो कि आजकल के यहाँ जमाने के लोग परवर्टेड रिफ्लेक्शन में निब्बा निब्बी की तरह एक्ट करते हैं कि बॉयफ्रेंड ने अगर मेरी बातें नहीं मानी तो मुंह फुला के बैठ जाता है। तो आ कहाँ से रहा लड़कियों के अंदर राधा रानी से। सो राधा रानी के अंदर वो भाव है, राधा रानी टशन, पूरा टशन में हम, अरे हम परम भगवान भाई, है ना। जितना कृष्ण परम भगवान है, मैं भी उतना ही परम भगवान हूँ। तो राधा रानी के फर्स्ट एक्सपेंशन कौन है? चंद्रावली। श्री कृष्ण के फर्स्ट एक्सपेंशन कौन है? बलराम। समझ में आ रही है? तो चंद्रावली उनकी फर्स्ट एक्सपेंशन होकर भी चंद्रावली उनकी बड़ी बहन है लीला में, ठीक है। सो तुम्हें क्या था? तो बात यह है कि जो चंद्रावली है उनको बिल्कुल भी गुस्सा नहीं आता है, वो ना ही रूठती है जब श्री कृष्ण राधा रानी के पास जाते हैं, लेकिन राधा रानी रूठती है। ये रूठना, मुंह फुलाना, कृष्ण से बात ना करना, कृष्ण को अरे मैं तुम्हारी शक्ल भी नहीं देखना चाहती, जिन्हें लेकिन जाओ यहाँ से, ये चीजें जो हैं, इन चीजों की वजह से श्री कृष्ण राधा रानी से ज्यादा प्रेम करते हैं। तो चंद्रावली और राधा रानी दोनों में से श्री कृष्ण ज्यादा प्रेम किन को करते हैं? श्रीमती राधा रानी से। बिकॉज श्री कृष्ण को राधा रानी के हर प्रकार का जो रिएक्शन है, उनके रिस्पॉन्स है, सब कुछ बहुत पसंद है। सो बिकॉज श्री कृष्ण के अंदर ये इच्छा है कि उनकी गर्लफ्रेंड जो है वो रूठे, उनको मनाए, वो अलग ही उनका एक मजा है उसमें। तो ये सेम, क्योंकि हम श्री कृष्ण को ही कॉपी कर रहे हैं यहाँ पर फालतू वे में, इसलिए हमको भी जो सबमिसिव गर्लफ्रेंड है, जो सबमिसिव वाइफ है, हम पसंद नहीं है। हमें टशन वाली गर्लफ्रेंड, मसालेदार एकदम चटपटा गर्लफ्रेंड पसंद है। क्यों? कृष्ण की वो इच्छा है। हम वी आर डिट्टो कॉपिंग कृष्ण, हमको पता होना चाहिए हम डिट्टो कृष्ण को कॉपी करते हैं, ठीक है। सो अनेकों कारण है। हालांकि चंद्रावली और राधा रानी दोनों के बीच में सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट पॉइंट किसके पास है? राधा रानी के पास। बिकॉज राधा रानी कंट्रोल्स कृष्ण, चंद्रावली कांट डू। चंद्रावली कभी भी कृष्ण को कंट्रोल नहीं कर सकती बिकॉज ऑफ हर नेचर। वो सबमिसिव है, वो शरणागत है कृष्ण के। बड़ी बहन होने का थोड़ा ज्यादा रिस्पॉन्सिबल होने का जैसे दिखाते हैं वो, क्योंकि राधा रानी छोटी बहन है। नॉर्मली घर में देखो ना, बड़ी बहन और छोटे बहन में, छोटे बहन एकदम पटाखे होते हैं, बड़े बहन शांत रहते हैं। तो बिकॉज राधा रानी छोटी बहन है, वो पटाखों की तरह है, एकदम ब्लास्ट करती है वो, है ना। सो नॉर्मली अगर कोई लड़का एक घर में, उनको दोनों बहनें उसको पसंद आते हैं, बड़ी बहन और छोटे बहन, फिर भी वो प्रिफर छोटी बहन करता है बिकॉज ऑफ हर नेचर। तो सिमिलरली ऋषभ भानु और चंद्र भानु जी की फैमिली में चंद्रावली और राधा रानी दोनों बड़ी बहन छोटी बहन है। कृष्ण को छोटी बहन ज्यादा अच्छी लगती है। सो आई होप चंद्रावली जी के बारे में मुझे जितना नॉलेज है मैंने आपको पूरा बता दिया है। एंड हाँ, इतना काफ़ी है आपके बुद्धि के लिए। ज़्यादा घुसूंगा तो आपको ये ईर्षा क्यों है भाई, ये दूसरे से ईर्षा क्यों कर रहे हैं इतना? मंजे वहाँ गोलोक धाम में भी एक दूसरे से ईर्षा चल रही है, ये क्या चल रहा है? ऐसे आपके अंदर अनेकों प्रश्न आएंगे और उस प्रश्न का जवाब मैं दे सकता हूँ हालांकि, लेकिन लंबा खींचने में कुछ मतलब ही नहीं है। आपका भी समय इम्पोर्टेंट है, इसलिए इस ऑडियो को हम यही अभी इसी वक्त एंड करते हैं। चंद्रावली जी की
जय हो। श्रीमती राधा रानी जी की जय हो। भगवान श्री कृष्ण जी की जय हो। हरी हरी।